आज हम बात करेंगे दोस्ती की। वो दोस्ती जो सिर्फ ज़िंदगी भर का साथ नहीं देती, बल्कि इंसान को उसके रब से भी करीब कर देती है। कभी आपने महसूस किया है कि आजकल के दौर में असली दोस्ती कम ही नज़र आती है? लोग दोस्तों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो दोस्ती भी ख़त्म। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दोस्ती का असली मकसद क्या है? दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक या वक्त गुजारने का ज़रिया नहीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान को बेहतर बनाता है, उसकी रूह को पाक करता है और उसकी आखिरत को भी संवारता है। आज हम ऐसी ही एक दोस्ती की कहानी सुनेंगे, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा की दोस्ती की। ये वो दोस्ती थी जो सिर्फ दुनियावी नहीं थी, बल्कि उसकी जड़ें कुरान और हदीस की रोशनी में गहराई तक जाती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा की दोस्ती सिर्फ दो इंसानों का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसा रिश्ता था जो ईमान और तक़वा पर मबनी था। हज़रत उमर पहले इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, लेकिन जब उन्होंने कुरान की आयत सुनी तो उनका दिल बदल गया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ईमान लाए। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा एक नौजवान थे, लेकिन उनका इल्म और समझ बहुत गहरी थी। दोनों ने एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में ऐसे कबूल किया जैसे एक साए की तरह जो हमेशा साथ देता है। एक वाक़या है जो हज़रत उमर और हज़रत अली की दोस्ती को समझाने के लिए काफ़ी है। एक बार हज़रत उमर ने एक फ़ैसला किया जो कुछ लोगों को सही नहीं लगा। वो हज़रत अली के पास गए और कहा, अली, मुझे लगता है मैंने गलती की है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हज़रत अली ने सिर्फ इतना कहा, उमर, तुमने मुझे अपना भाई समझा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये वो दोस्ती थी जो सिर्फ खुशी के वक्त नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी साथ देती थी। एक बार का जिक्र है कि मदीना में भूख और कहत का आलम था। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अपने घर का हिसाब लगाया और देखा कि उनके पास सिर्फ इतना आटा है कि वो अपने परिवार को एक वक्त का खाना दे सके। उन्होंने सोचा, आज मैं अपना खाना किसी गरीब को दूंगा और अपने परिवार को भूखा रखूंगा। वो खाना लेकर निकले और एक गरीब के घर पहुँचे, लेकिन जब उन्होंने अंदर देखा तो वहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा भी थे, जो अपना खाना उसी गरीब को दे रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। ये वो दोस्ती थी जो सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि अमल में भी नज़र आती थी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नमा अल मुमिनूना इख्वातुन, यानी बेशक मोमिन आपस में भाई भाई हैं। इस आयत का मतलब है कि मोमिन का रिश्ता सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं है, बल्कि वो आखिरत तक जाता है। हज़रत उमर और हज़रत अली की दोस्ती इसी आयत की ज़िंदा मिसाल थी। वो एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त से ज़्यादा थे, वो ईमान के भाई थे। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि तुम अपने भाई के लिए वो पसंद न करो जो अपने लिए पसंद करते हो। हज़रत उमर और हज़रत अली ने इस हदीस को अपनी ज़िंदगी में अमल करके दिखाया। वो एक दूसरे के लिए वही चाहते थे जो खुद के लिए चाहते थे। हज़रत उमर ने अपने खिलाफत के दौरान हज़रत अली को अपने मशवरों में शामिल किया। वो उनकी राय को हमेशा अहमियत देते थे। हज़रत अली ने हज़रत उमर की शहादत के बाद उनके लिए दुआ की और उन्हें फ़ारूक ए आज़म का खिताब दिया, जो उनकी अदालती फ़ैसलों की वजह से था। दोनों ने एक दूसरे के साथ रहकर इस्लाम की खिदमत की और कुरान और सुन्नत पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारी। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा की दोस्ती सिर्फ़ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सबक है। ये हमें सिखाती है कि दोस्ती का मकसद सिर्फ वक्त गुजारना नहीं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर बनाना है। ऐसी दोस्ती जो ईमान पर मबनी हो, वही असली दोस्ती है। तो आज से थोड़ा सोचिए, क्या आपकी दोस्ती भी वही है जो हज़रत उमर और हज़रत अली की थी? अगर नहीं, तो अभी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि असली दोस्ती वही है जो आपको अल्लाह से करीब करे।